हाय गाइस, क्या आप भी अपने हिंदी और इंग्लिश कम्युनिकेशन में कुछ इंग्लिश के वर्ड्स गलत इस्तेमाल करते हैं? क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जब भी इंग्लिश बोलते हैं तो आप इंग्लिश बोलते वक्त हिंदी को डायरेक्ट ट्रांसलेशन करके बोलते हैं, जिसकी वजह से आपके कम्युनिकेशन में इंडियनिज़्म आ जाता है और जो ग्लोबल इंग्लिश में एक्सेप्टेड नहीं होता है। तो ये आज का जो मेरा वीडियो है ये उन्हीं वर्ड्स के ऊपर है। मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आप उन वर्ड्स को सीख करके कैसे बेटर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन से वर्ड्स हैं जिनको हम अपने हिंदी और इंग्लिश कम्युनिकेशन में गलत इस्तेमाल करते हैं। तो मेरी लिस्ट में सबसे पहला जो वर्ड है वो है डिफरेंट। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी लोग इंग्लिश में इस वर्ड को यूज़ करते हैं तो इसको 2 बार बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी वो इंग्लिश बोलते हैं तो सबसे पहले वो उस सेंटेंस को हिंदी में सोचते हैं, क्योंकि हिंदी में हम बोलते हैं तरह तरह या भिन्न भिन्न। तो इस बात को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके वो बोलते हैं डिफरेंट डिफरेंट। जैसे कि अगर आप बोलें कि मैं तरह तरह के लोगों से मिलता हूँ, तो मैंने अक्सर सुना है लोग बोलते हैं आई मीट डिफरेंट डिफरेंट पीपल। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब भी आप इस वर्ड को यूज़ करेंगे तो आपको इसमें दोबारा डिफरेंट यूज़ नहीं करना है। आपको इसको एक बार ही इस्तेमाल करना है और आपको बोलना है आई मीट डिफरेंट पीपल। ऐसे अगर आपको बोलना हो कि आप तरह तरह के मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो आपको बोलना होगा आई यूज़ डिफरेंट मोबाइल फ़ोन्स। ऐसे अगर आपको बोलना हो कि आप तरह तरह की किताबें या भिन्न भिन्न प्रकार की किताबें पढ़ते हैं तो आपको बोलना होगा आई रीड डिफरेंट बुक्स। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। जो नेक्स्ट वर्ड है, अगर आप देखें इसमें लिखा हुआ है कज़न ब्रदर, तो हम इस वर्ड को फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं अपने हिंदी कम्युनिकेशन में और इंग्लिश कम्युनिकेशन में भी। और हम जब भी बोलते हैं कि यह मेरी चचेरी बहन है या चचेरा भाई है, तो हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, तो हम कज़न के बाद ब्रदर और सिस्टर को भी ऐड कर देते हैं। तो अब से आपको ध्यान रखना है, जब भी आप इस वर्ड को यूज़ करें तो इसके बाद आपको ब्रदर या सिस्टर नहीं लगाना है, क्योंकि कज़न का मतलब ही होता है चचेरा भाई या चचेरी बहन। तो अगर आपको बोलना हो कि यह मेरा चचेरा भाई है तो आपको बोलना होगा ही इज़ माई कज़न, और आपको बोलना हो कि यह मेरी चचेरी बहन है तो आपको बोलना होगा शी इज़ माई कज़न। नेक्स्ट वर्ड है आपका ओपन द लाइट, क्योंकि इसकी भी हम डायरेक्ट ट्रांसलेशन करते हैं कि लाइट खोल दो। अब खोलने को तो ओपन बोलते हैं, बट इस वर्ड को हम हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो आपको अब से ध्यान रखना है, अगर आपको बोलना हो कि लाइट खोल दो या लाइट बंद कर दो तो इसके लिए आपको बोलना होगा स्विच ऑन द लाइट या स्विच ऑफ द लाइट। तो अगर आपको बोलना हो कि पंखा चला दो या पंखा बंद कर दो तो आपको बोलना होगा स्विच ऑन द फैन और स्विच ऑफ द फैन। ऐसे ही अगर आप इस वर्ड के बारे में देखें तो मैंने अक्सर देखा है, जब भी कोई व्यक्ति अपने बारे में बताता है या अपना इंट्रोडक्शन देता है तो उसको देते वक्त वो सेंटेंस को स्टार्ट करता है माई सेल्फ से। आपने भी अक्सर नोटिस किया होगा कि लोग बोलते हैं माई सेल्फ इज़ विकी या माई सेल्फ विकी। तो आपको ध्यान रखना है, इसका ये रूल है कि माई सेल्फ, योर सेल्फ और इट सेल्फ को आप सेंटेंस के बिगिनिंग में इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आपको ये इस्तेमाल नहीं करना है। अब से जब भी आप अपना नाम बताएं तो आपको बोलना होगा माई नेम इज़ विकी या आई एम विकी। आप माई सेल्फ अब से ना बोलें, क्योंकि ग्लोबल इंग्लिश में ये एक्सेप्टेड नहीं है और इसको अच्छा भी नहीं माना जाता है। नेक्स्ट वर्ड है रिटर्न बैक। इसको भी हम डायरेक्ट ट्रांसलेशन करके बोलते हैं, क्योंकि बैक मतलब वापस और रिटर्न मतलब आना। तो आप इसको ऐसे समझते हैं, जबकि रिटर्न का मतलब ही होता है वापस आना। तो आपको इसमें भी इसको नहीं यूज़ करना है, आपको सिर्फ रिटर्न यूज़ करना है। जैसे कि अगर आपको बोलना हो कि मेरा भाई वापस आ गया है तो माई ब्रदर हैज़ रिटर्न्ड, तो आपको ये नहीं बोलना है कि माई ब्रदर हैज़ रिटर्न बैक। तो अब से आपको बैक इस्तेमाल नहीं करना है। नेक्स्ट वर्ड, ये भी बहुत फ्रिक्वेंटली यूज्ड वर्ड है, जिसको हम बोलते हैं आज सुबह। तो आप इसको भी डायरेक्ट ट्रांसलेशन करके बोलते हैं कि आज सुबह मैंने अपना नाश्ता नहीं किया। तो आप बोल देते हैं कि टुडे मॉर्निंग आई डिड नॉट हैव माई ब्रेकफास्ट। तो अब से आपको इस टुडे को चेंज करना है दिस मॉर्निंग के लिए। तो अब से आप टुडे मॉर्निंग ना बोल करके आपको बोलना होगा दिस मॉर्निंग। अगर आपको बोलना हो कि आज आपने सुबह अपना नाश्ता नहीं किया तो आप बोलोगे आई डिडंट हैव माई ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग, ना कि टुडे मॉर्निंग। तो अब से आपको इस
टुडे को ना बोल करके आपको इसकी जगह यूज़ करना है दिस, दैट विल बी दिस मॉर्निंग। इसी तरह अगर आप इसकी बात चिल्ड्रंस, तो मैंने अक्सर देखा है जब भी लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं तो वो इसमें अननेसेसरली एस ऐड कर देते हैं, चूँकि वो समझते हैं कि इसका प्लूरल आपको एस लगा करके बनाना है। तो आपको अब से ध्यान रखना है कि आपको इसमें एस ऐड नहीं करना है, क्योंकि चिल्ड्रन चाइल्ड का प्लूरल होता है, तो आपको इसको चिल्ड्रंस नहीं बोलना है, बट जाने अनजाने में आप इसको चिल्ड्रंस बोल देते हैं। तो अब से आपको ध्यान रखना है, अगर आपको बोलना है कि पार्क में बहुत सारे बच्चे हैं तो आपको बोलना होगा देयर आर मैनी चिल्ड्रन इन द पार्क, ना कि देयर आर मैनी चिल्ड्रंस इन द पार्क। तो आपको चिल्ड्रन में एस नहीं जोड़ना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, रिपीट अगेन। तो इसमें भी हम इसको अननेसेसरली यूज़ करते हैं अगेन, क्योंकि रिपीट का मतलब ही होता है दोबारा से बोलना, यानी कि दोहराना। तो अगर आपको अब से बोलना हो कभी भी कि क्या आप इस बात को दोहराएंगे, तो आपको बोलना होगा वुड यू प्लीज़ रिपीट दिस। तो आपको रिपीट अगेन नहीं बोलना है। और नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा वो है व्हाट इज़ योर गुड नेम। ये आप अक्सर रोज़ाना अपने डे टू डे कम्युनिकेशन में शायद यूज़ करते हो, शायद सुनते हो। चूँकि ये हम इसलिए यूज़ करते हैं चूँकि हिंदी में हम इसको सुनते हैं कि क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूँ। तो आपका शुभ नाम क्या है, इस बात को बोलने के लिए आप बोलते हैं व्हाट इज़ योर गुड नेम, क्योंकि आप शुभ की ट्रांसलेशन करते हैं और ट्रांसलेशन करके उसको गुड से आप रिलेट करते हैं। जबकि स्टैंडर्ड इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर आप ऐसा किसी फॉरेनर यानी कि अमेरिकन या ब्रिटिश से आप बात करेंगे और आप बोलेंगे कि व्हाट इज़ योर गुड नेम, तो उसको लगेगा कि शायद कोई बैड नेम भी होता है। तो यहाँ पर आपको गुड यूज़ नहीं करना है। जब भी आपको बोलना हो कि क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, भले ही आप ये सोच रहे हैं कि क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूँ, तो भी आपको इसकी डायरेक्ट ट्रांसलेशन नहीं करनी है। आपको बोलना है मे आई नो योर नेम प्लीज़ और व्हाट इज़ योर नेम प्लीज़। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं और आपको अब से इसमें गुड इस्तेमाल नहीं करना है। तो गाइज़ आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएँ। और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल पाए। और अगर आपके माइंड में कोई मेरे लिए सजेशन है, आप कोई सुझाव देना चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं उन टॉपिक्स को भी कवर करूं और उन पे भी आपके लिए वीडियो बना करके लाऊं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।